प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा गाएंगे। हालेलुया। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा, हो महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। तेरी रूह से भर कर गाएंगे, तेरी रूह से भर कर गाएंगे, रूह से हमें माहौल खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा, हो महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा महिमा तेरी महिमा, महिमा 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 तेरी महिमा। उस परमेश्वर की महिमा करें कि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके छूने से हालेलुया रोगी चंगा हो जाता है, उसके बोलने से हालेलुया आदमी पे जान में भी जाना जाती है। उस परमेश्वर की महिमा करें। तू जिसके लिए भी बोले, वो पल में शिफा को पाए। तू जिसके लिए भी बोले,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का प्रभु की हजूरी में हार्दिक स्वागत है। मैं आईपीसी बेतेल चर्च की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की कहता हूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मसीह यीशु में बिल्कुल आनंदित हैं और प्रार्थना और आराधना में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने हाथों में लेकर आप सब जनों को संभालें, आपकी परिवार के तमाम जरूरतों को पूरा करें। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन अपना बल, अपनी शक्ति और अपनी बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर आपको चलाए, संभालें और इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज के वचन की ओर जाने से पहले आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना की ओर बढ़ें। महान अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य योग प्रभु यीशु नासरी जी, इस दिए गए बहुमूल्य समय के लिए प्रभु जी आपके बड़े आभारी हैं। प्रभु, इस समय आपके वचन की ओर जब हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, प्यारे परमेश्वर जी, इस समय हालेलुया आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर हमारी सहायता करे। हमारे बंद बुद्धियों का आप खोल दीजिए और आपका वचन पिता परमेश्वर जब हमारे बीच में खुले तो प्रभु हालेलुया बहुतायत से अपने वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करें और आज अपने हृदय को प्रभु हम पर प्रकट कीजिए और आज के वचन के द्वारा प्रभु हम आप में नए हो जाएं, हम आप में नई ताजगी को पाएं, नए बल, नई शक्ति को, नई सोच को आप में हम पाएं और प्रभु आप में हालेलुया अद्भुत रीति के अनुसार हम चलने वाले हो जाएं और प्रभु आप में बहुतायत से बल पाकर, आशीष पाकर और आपके कामों को करने वाले हो जाएं। सारे समय पर आपकी आशीष को चाहते हैं और आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। अपने जीवन में कई बार सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर मनुष्य कहता है कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं इस काम करने के योग्य नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, ये काम बहुत मुश्किल है, ये सुधर नहीं सकता है, इसके जीवन में कभी बदलाव नहीं हो सकता, कभी सुधार नहीं हो सकता है। ऐसी कई नकारात्मक बातें हमें घेरती हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे भाई, ऐसी बहनें मुझे मिली जिन्होंने अपने जीवन की कुछ समस्याएं बताकर अपने मुंह से यही शब्द कहे कि ये नहीं हो सकता है, मुझसे और इंतजार नहीं होता। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक संपूर्ण परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जन कभी भी अपने मुख से नहीं कहता कि यह काम नहीं हो सकता। उसका परमेश्वर हां और आमीन का परमेश्वर है। इस कारण परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण परमेश्वर का स्वभाव भी हमारे अंदर आने लगता है और हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण यही कहते हैं कि ये काम निश्चय होगा, निश्चय ये काम होगा, जरूर ये काम होगा, मेरा परमेश्वर मुझे सफल करेंगे। इस बार असफलता मिली, कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं इस काम को करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नकारात्मक होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें सकारात्मक होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें असफल होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें सफल होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज जिस विषय के आधार पर हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं वो यही बात है कि परमेश्वर में सकारात्मक बने। हमारे अंदर परमेश्वर की दी गई सामर्थ्य है जो हमें जयवंत करती है। हालेलुया। अपनी उस खोई हुई पहचान को आज फिर से पहचान को प्राप्त करना है, उस खोई हुई सामर्थ को फिर से प्राप्त करना है, उस खोए हुए विश्वास को फिर से आज प्राप्त करना है, उस खोई हुई उम्मीद को आज फिर से परमेश्वर में प्राप्त करना है। हालेलुया। उस सकारात्मकता को जो हम खो रहे थे, उस सकारात्मकता को फिर से आज अपने जीवन में हासिल करना है और फिर से मसीह यीशु में खड़े होना है, फिर से दबकर प्रार्थना करनी है, फिर से खुदा के उन कामों को करना है जिसके लिए परमेश्वर हमें चुना है। हालेलुया। हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय से किसी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा हो। यह विषय हमारे परिवार में किसी के सुधार के प्रति हो सकता है, अपने जीवन में किसी काम के प्रति हो सकता है, हमारे घर से जुड़ी हुई किसी अवस्था से हो सकता है,
हमारी सेहत से जुड़ी हुई अवस्था से हो सकता है, लेकिन हमें अगर उस प्रश्नों का, उस प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिल पा रहा तो अपने आप को नकारात्मकता में आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। बस ये बात याद रखिए, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में खुदा के सन्मुख बैठते हैं जो सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। एक बार अपने सामने अपनी चुनौतियों को रखें और चुनौतियों को भी देखें और परमेश्वर को भी देखें और अपने मन में एक फैसला देखकर सोचें कि इनमें से कौन बड़ा है। क्या मेरी चुनौतियां बड़ी हैं कि या मेरा परमेश्वर बड़ा है? हालेलुया। जो बड़ा है उसकी तरफ देखना शुरू कर दीजिए। अगर हम चुनौती की ओर देखते हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों की ओर देखते हैं, समस्याओं की तरफ देखते हैं, वो समस्याएं हमें बड़ी होकर दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमें बिल्कुल छोटी दिखाई देनी शुरू कर देती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर हम किसी के सुधार के लिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उसमें सुधार अगर नहीं हो पा रहा तो प्रियजनों, हताश होने की जरूरत नहीं, अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर के ऊपर भी संदेह करने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानते हैं। आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की कदर करते हैं, आपके विश्वास की कदर करते हैं, आपकी आंखों से बहे उन आंसुओं की कदर करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आपके द्वारा बहाए गए आंसू एक बड़ी कीमत रखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर किसी भी कीमत में आपकी प्रार्थनाओं को कभी रद्द नहीं होने देंगे, आपकी आंसुओं को कभी रद्द नहीं होने देंगे। निश्चय हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, और जोर से बोल सकते हैं आमीन, और जोर से एक ऐलान कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर मुझे भी जयमत करेंगे, मुझे भी सकारात्मकता के साथ फिर से आगे बढ़ाएंगे और फिर से मैं परमेश्वर के कामों को करने पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे, पहले कुछ ऐसे खुदा के जनों के बारे में हम देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को ना करके बोला है, जिन्होंने परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को करने के लिए मना किया है, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, जिन्होंने बोला परमेश्वर मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं इस काम को करने के लिए योग्य नहीं, परमेश्वर मैंने मेहनत की लेकिन मैंने इस मेहनत में असफलता को प्राप्त किया, प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं के द्वारा कैसे उनकी सोच विचारों को बदलकर, कैसे उनकी अयोग्यता को परमेश्वर ने योग्यता में तब्दील कर दिया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में देखेंगे। पहले हम देख सकते हैं खुदा के दास मूसा के बारे हम देख सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 4था अध्याय जब हम पढ़े वहां पर हमें पता चलता है, जब परमेश्वर ने झाड़ियों के बीच में आग के द्वारा जब मूसा अपने दास को जब दर्शन दिए और उससे कहा, हे मूसा मैं तुम्हारे द्वारा अपनी एक बहुत बड़ी जाति को बदवाई से छुड़ाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे द्वारा अपनी आवाज को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, मैं उनको छुड़ाना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की इस आवाज को सुनकर, निर्गमन 4:10 में लिखा है कि मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे परमेश्वर मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर के सामने ऐसे कहा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मेरा मुंह और मेरी जुबान जो है वो बद्दी है, वे अच्छे से बोल नहीं मैं सकता हूं। परमेश्वर मैं आपके कामों के करने के मैं योग्य नहीं, मैं आपको कामों को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा अपने दास को इसकी 12 आयत में क्या कहा, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर बद्धा
बोलने वालों को परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं इस कामों को करने के योग्य नहीं, जो कहते हैं कि परमेश्वर ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। परमेश्वर उन ऐसे सोच विचार रखने वालों की सोचों को पूरी तरह से बदलकर, परमेश्वर उनकी अयोग्यता को बदलकर उनको योग्य बनाकर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने मूसा की सोच विचारों को बदला और कैसे परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे इस्तेमाल किया और उनके द्वारा परमेश्वर ने कितने लाखों इस्राएलियों को परमेश्वर ने फिरौन उस मिस्र की बंदुआई से परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। और उसके द्वारा परमेश्वर ने कितने अद्भुत चिन्हों को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम और खुदा के कलाम में आगे बढ़ सकते हैं। खुदा के अभिषिक्त दास यिर्मयाह नबी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय में जब हम परमेश्वर के दास यिर्मयाह नबी के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट के बारे में जब हम देख सकते हैं, लिखा है, परमेश्वर ने कहा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। 6 आयत में परमेश्वर के दास परमेश्वर को पलट कर क्या जवाब देते हैं? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर ने कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि तू लड़का है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहीं तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर अयोग्य रीति के साथ चलने वाले लोगों को, नकारात्मकता के साथ चलने वाले जनों को, अविश्वास के साथ चलने वाले जनों को परमेश्वर मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। उनकी अयोग्यता को परमेश्वर योग्यता में बदलने वाले परमेश्वर हैं। उनकी नकारात्मकता को परमेश्वर सकारात्मकता में बदलने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद उनकी सोच विचारों को बदलने के अपनी भरपूरी में इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम कहेंगे कि प्रभु आपके कामों को हम कैसे कर सकें? हमें तो किसी बात का ज्ञान नहीं, हम कुछ भी समझ नहीं रखते हैं, हमारा तजुर्बा अभी कम है, हमारे पास इतना अनुभव नहीं। परमेश्वर अनुभवी परमेश्वर है। खुदा के कलाम में जब 119 ज़बूर को हम पढ़े, वहां पर लिखा है कि खुदा के कलाम की ओर मनन करने वाले जनों को, परमेश्वर पर भरपूर विश्वास रखने वाले जनों को परमेश्वर उनके सिखाने वालों से बढ़कर परमेश्वर उनको बुद्धिमान बनाते हैं। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उनके पुरनियों से बढ़कर परमेश्वर उनको बुद्धिमान बनाते हैं, उनको समझदार बनाते हैं। हालेलुया। बुद्धि, प्रवीणता, समझ परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। परमेश्वर हमें अपनी अद्भुत रीति के अनुसार चलाने वाले परमेश्वर हैं। और आगे आगे खुदा के जब वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कैसे अपने दासों को अपनी भरपूरी के द्वारा इस्तेमाल किया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम एलिया नबी खुदा के दास के बारे में और हम परमेश्वर के दास एलिया नबी के बारे में हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ सकते हैं। पहला राजा उसका 19 अध्याय 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं, जब खुदा के दास ने परमेश्वर को कहा, हे परमेश्वर, अभी मैं ही आपका अकेला जन रह चुका हूं और अपने पुरखाओं से मैं अच्छा नहीं, मेरे प्राण ले ले, मुझे मृत्यु दे। हालेलुया। जब ऐसा खुदा के दास ने अंगीकार किया, हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ सकते हैं। इस 19 अध्याय की पहला राजा 19 अध्याय उसकी 7 आयत और 8 आयत में पढ़ सकते हैं। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के दास एलिया नबी ने परमेश्वर से यह कहकर मृत्यु मांगी कि हे परमेश्वर, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं,
मेरे अंदर इतना बल नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, अभी प्रभु आप मेरे प्राणों को ले लें। इतनी बात कहकर वह सो गया। खुदा ने अपने दूत को भेजा। परमेश्वर के दूत ने आकर एलिया को उठाया और कहा, उठकर इस रोटी को खा। परमेश्वर कलाम में लिखा है, उसने उसी वक्त आकर रोटी को खाया और वह सो गया। दूसरी बार फिर से परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उठाकर कहा, ले इस रोटी को खा और इस पानी को पी, क्योंकि तुझे अभी बहुत लंबी यात्रा को करना है। हालेलुया। याद रखिए, हमारा परमेश्वर हमें बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, हमें परमेश्वर तृप्त करके आगे अपनी यात्रा को पूरा करने में समर्थ योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे यात्रा को कभी भी अधूरी रीति के अनुसार हमारे जीवन में हमें कभी भी बीच रास्ते में छोड़कर हमें अकेला छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। खुदा को ऐसे जन पसंद नहीं जो विश्वास की दौड़ में बीच में ही अपने विश्वास को छोड़कर पीछे चले जाते हैं, जो प्रार्थना करते करते अचानक प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते करते अचानक अपना विश्वास छोड़ देते हैं, खुदा के कलाम में चलते चलते अचानक से अपने चाल चलन को बिगाड़ कर वे संसार में चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को कतई ऐसे पसंद नहीं। परमेश्वर चाहते हैं हम निरंतर प्रतिदिन परमेश्वर से नए बल को पाएं, परमेश्वर से नई शक्ति को पाएं, परमेश्वर से नई सामर्थ को पाएं और निरंतर हम परमेश्वर में चलते रहें। हालेलुया। याद रखिए, आपका परमेश्वर आज आपसे कहते हैं कि उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में चल, परमेश्वर की उपस्थिति में चल फिर, क्योंकि अभी हमारे द्वारा खुदावंद अपने और कई कामों को करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर आगे हम परमेश्वर के कलाम में 19 की 18 आयत को जब हम पढ़े, वहां पर लिखा है, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास एलिया ने परमेश्वर से यह कहकर मृत्यु मांगी, हे परमेश्वर, अभी मैं तो विश्वास करने वाला सिर्फ आप में एक अकेला ही आपका दास बचा हूं, मुझे मृत्यु दे। परमेश्वर ने कहा, इस रोटी को खा, इस पानी को पी, क्योंकि तुझे अभी बड़ी लंबी यात्रा को चलना है। आगे 7,000 मुझ पर भरपूर विश्वास रखने वाले लोगों की अगुवाई करने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। हम अपना फैसला खुद ना करें। परमेश्वर के मंसूबे हमारी जिंदगी में कुछ अलग हैं। हालेलुया। हम सीमित सोच विचार रखते हैं, हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि शायद यहां पर ही अंत है, शायद यहां तक ही बस काम होना था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं अभी बड़ी लंबी यात्रा को करना है, अभी बहुत सारे खुदा के कामों को करना बाकी है, अभी बहुत सारे काम हमारे द्वारा प्रकट होना बाकी है। यहीं पर अंत नहीं, यहीं पर ही हम अपनी जिंदगी का फैसला ना सुनाएं कि बस अभी बहुत हो चुका, बस अभी सब कुछ खत्म है, बस अभी ये सुधर नहीं सकता, बस अभी ये काम हो नहीं सकता। हम खुद फैसला करने वाले ना हो जाएं, खुद हम भविष्यद्वक्ता बनकर अपनी ही गलत रीति से नकारात्मकता में आकर अपनी भविष्यवाणी करने वाले ना हो जाएं, गलत अंगीकारों को करने वाले ना हो जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करके हमें भरपूरी के साथ आगे लेकर जाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अगर खुदा के कलाम को सुनते सुनते आप अपने जीवन में कुछ दिलेरी को महसूस कर रहे हैं, तो उत्साह के साथ प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपके कामों को करूंगा, मैं आपके कामों को करूंगी। प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपसे माफी मांगती हूं कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति। हालेलुया। आज से मैं नकारात्मक नहीं होऊंगा, बल्कि मैं सकारात्मक के साथ के आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 आयत में हम पढ़े, वहां पर खुदा के दास पतरस के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, अपनी नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डाल देता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने जाल डाला और बहुतायत से मछलियों को प्राप्त किया।
हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कहने पर अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखें। प्रभु यीशु मसीह के कहने पर अपने विश्वास को जारी रखें। प्रभु यीशु मसीह के कहने पर हालेलुया अपने कामों को जारी रखें और अपने विश्वास को परमेश्वर पर बरकरार रखें। निश्चय परमेश्वर हमें जयमत करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें सफल करेंगे और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवनों में भी अद्भुत कार्य को प्रकट करेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार हमने आज खुदा के कलाम में से मूसा खुदा के दास के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उसने पहले परमेश्वर के कामों को करने के लिए मना किया, ना किया। उसने किस प्रकार से परमेश्वर में कहा परमेश्वर में योग्य नहीं, परमेश्वर ने उसको योग्य बनाकर अपनी भरपूरी के साथ इस्तेमाल किया। यिर्मयाह खुदा के दास ने परमेश्वर से हालेलुया परमेश्वर को मना किया। एलिया खुदा के दास ने परमेश्वर को मना किया, परमेश्वर से कहकर कि प्रभु मैं इस कामों को करने के लिए अब योग्य नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे मृत्यु दे। और कैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मैंने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। हो सकता है अगला नाम हमारा हो, हमने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा हो, हे परमेश्वर मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मैंने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं किया। प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर हमारे सोचों को पूरी तरह से बदलकर अपनी भरपूरी में हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर पतरस समान हमें सफल करना चाहते हैं। परमेश्वर मूसा समान बहुत सारे लोगों को बंधुआई से छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह द्वारा समान परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतायत से बहुत सारे जनों के पास अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। परमेश्वर एलिया जैसे हालेलुया बहुत सारे जनों के जीवन में हालेलुया परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। आज अपनी सोच विचारों को मसीह यीशु में बदलें, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें, अपने अविश्वास को विश्वास में बदलें, परमेश्वर में अपनी जंग को जारी रखें, परमेश्वर में अपने फैसलों को हम बरकरार करें। परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्यों को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदा के हालेलुया। याद रखिए, आखिर में एक बात बोलकर आज के वचनों को पूरा करना चाहता हूं। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर आपके द्वारा अपने अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। जिस हिस्से में आप अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, परमेश्वर उस हिस्से को आपके लिए आपकी ताकत बनाकर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहते हैं। हालेलुया। आज से अपने गलत अंगीकारों को छोड़ें, नकारात्मकता को छोड़ें, संदेह को छोड़ें, अविश्वास को छोड़ें, अयोग्यता को छोड़ें, परमेश्वर में सकारात्मक बने। परमेश्वर ने हमें जयमत होने की सामर्थ्य दी है। हालेलुया। परमेश्वर में योग्य बने, परमेश्वर में विश्वासी बने। परमेश्वर निश्चय हमारे द्वारा अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर बढ़ें। महान प्रेमी सामर्थी प्रभु यीशु नासरी जी, खास धन्यवाद है इस मुबारक समय के लिए, इस बहुमूल्य आपके पवित्र सुंदर वचनों के लिए। प्रभु जिस प्रकार से आपका कलाम प्रभु प्रभावशाली है, जिस प्रकार से आपका कलाम जीवित है, जिस प्रकार आपका कलाम प्रबल है परमेश्वर, आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप प्रति एक जन के जीवन में सोए हुए विश्वास को फिर से जीवित कीजिए, फिर से उनको जिला दीजिए। प्रभु सबकी अयोग्यताओं को योग्यताओं में तब्दील कर दीजिए, सबकी नकारात्मकताओं को सकारात्मकता में तब्दील कर दीजिए। परमेश्वर सबका विश्वास आप में भरपूर हो जाए, सबके जीवन के कमजोर हिस्सों में खुदावंद सबको मजबूत कीजिए और खुदावंद सबको मजबूत करके अपने हुजूर में आप सबको चलाइए, संभालिए और इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु आपके अद्भुत कार्य सबकी जिंदगी में प्रकट हो जाए। आज से परमेश्वर कोई भी जन आप में शक के साथ आगे ना बढ़े, खुदावंद ना के साथ आगे ना बढ़े, अविश्वास के साथ, अयोग्यता के साथ, नकारात्मकता के साथ आगे ना बढ़े, बल्कि आप में हर एक जन मजबूत बने, आप में हर एक जन सकारात्मक बने और हर एक जन का विश्वास आप पर अटूट हो और खुदा हर एक जन योग्य बने और सबके जीवन में आपकी महिमा प्रकट होती रहे। सब कुछ प्रभु आपके जोरवर हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर निश्चय आज के कलाम के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आपको, आपके परिवारों को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर में सकारात्मक बने, अपनी सोच विचारों को बदलें और विश्वास की दौड़ में विश्वासियों के साथ आप परमेश्वर में दौड़ते रहें। निश्चय परमेश्वर आपको सफल करें, आपको प्रभावशाली करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।